हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठंड के समय में अपना आप ध्यान रख रहे होंगे। आप लोग के सामने एक नया वैकेंसी रेलवे की तरफ से लेके आया गया हूँ। हमको आशा थी काफ़ी जल्द आने की ये वैकेंसी का, परंतु काफ़ी लेट हो गए, 3-4 साल हो गए हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। फिर भी मैं देखा जाए ये वैकेंसी थोड़ा कम आया है। फिर हम कोई बात नहीं है। आशा करते हैं गवर्नमेंट इस वैकेंसी को और ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम आते हैं अपने वैकेंसी पर, बात करते हैं कि क्या कैसा प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम फीस है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और कितनी पोस्ट हैं, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी टोटल जो वैकेंसी आप देखेंगे तो समथिंग कितनी है, 5,696 पोस्ट है। पूरे 21 हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं आरआरबी के, तो उसमें टोटल उन्होंने 5,696 दिया है। और इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि एज को जो काउंट उन्होंने किया है 1/7/2024 तक से काउंट करेगा, जिसमें 18 से 30 वर्ष के लोगों को लिए एलिजिबल है। इसमें SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका ग्रेड पे बनेगा वो क्या है, लेवल 2 का बनेगा। 19,900 से स्टार्ट होगा। मतलब इनिशियल पे 19,900 है, परंतु जब ये इसमें DA और अलाउंसेस गवर्नमेंट के द्वारा यदि सब चीज़ इंक्लूडेड हो जाएगा तब वो 50-60 हज़ार के आसपास बनेगा। कितना बनेगा? 50,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी जॉब है। अभी क्या है, रेलवे की वैकेंसी तो आना और चाहिए, NTPC वगैरह ग्रुप डी, तो उस हिसाब से वैकेंसी ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये मोस्टली यह जॉब, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, यह मोस्टली जॉब है 10th 10th ITI या 12th ITI उनके लिए है। अब ITI में कौन कौन सा ट्रेड है वो मैं आगे बात करूँगा, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे। एक चीज़, ये जो वैकेंसी है आप लोग को मैंने जिक्र नहीं कर पाया ये चीज़ें, ये है वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट मतलब जो आपने देखा होगा ना, ट्रेनों को जो चलाते हैं हमारे, जैसे यहाँ पर देखिए ये सर जी चला रहे हैं, ये ट्रेन को चला रहे हैं, ये वंदे भारत ट्रेन, ऐसे बड़े बड़े ट्रेनों को बड़ी चलाने का मौका मिलता है, उनके लिए हैं। उनको कहा जाता है असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। हम जनरली भाषा में उनको ड्राइवर कर देते हैं, परंतु ये असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं। चलिए और बात करते हैं हम इसमें। ये हमारे जितने 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड है वहाँ सभी जगह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। अभी आप लोग इसमें एक चीज़ देखेंगे कि सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, और ये कब से फॉर्म भरे जाएंगे? 20/1/2024 से भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 19/2/2024, मतलब 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ आपको। यहाँ आप देखेंगे कि इसमें कितने स्टेज हैं वो हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा नहीं रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आप लोग जब तैयारी करेंगे तो इसमें 1/3 मार्क रहेगा। मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो तैयारी आपको बहुत तगड़ी करनी है।
चलिए अब हम मेन चीज़ आते हैं यहाँ पर कि इसके लिए आपको एक चीज़ और देखना है, क्या कि इसमें जो फिजिकल हैं, फिजिकली जो एक्सेप्ट होते हैं, रिस्पेक्ट होते हैं अपने, क्या कहते हैं, बॉडी से लेकर, तो आपको ये देखना है कि आप डिस्टेंस विजन आपका 6x6 होना चाहिए, बिना ग्लास के, मतलब बिना चश्मे के, ठीक है। और पास का नियर विजन होना चाहिए, 0 पॉइंट होना चाहिए, वो भी बिना ग्लास के। मतलब देखा जाए कि यदि आपको चश्मा लग रहा है तो इसमें दिक्कत हो सकती है, तो आप कोशिश करें जिनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए वही इस चीज़ को ध्यान दें। आगे देखेंगे अपन। हाँ, जो मैं बात कर रहा था SC ST को छूट की बात कर रहा था, वैसे है 18 से 30 साल का, 18 से 30 साल का फॉर्म भरने का है, इस बीच में आप भर सकते हैं। SC ST को आप यहाँ देखेंगे 5 ईयर्स का छूट मिला है, OBC को 3 ईयर्स का मिला है, और एक्स सर्विसमैन को डिडक्शन लेंथ ऑफ सर्विस एज के हिसाब से 3 मिला है इनको, फिर OBC वालों को 6 ईयर मिला है, SC ST को 8 ईयर मिला है। और अनरिजर्व आगे यहाँ देखेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए फ़ीस की बात करते हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस कितना कितना लगेगा। तो अनरिजर्व और OBC वालों को 500 रुपये लगेगा, SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल इनको कितना लगेगा, 250 रुपये लगेगा। इसमें एक चीज़ ये है कि जो हमारे SC ST भाई बंधु होते हैं उनको गवर्नमेंट जब रेलवे के द्वारा आप पेपर देने जाएंगे तो आप लोग को उसके लिए अलग से टिकट नहीं, फीस नहीं देना पड़ेगा। मतलब टिकट के रूप में जो फीस लेते हैं ना, तो वो नहीं लेना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और अपना एडमिट कार्ड लेके चले जाएंगे, तो आपको क्या है, फीस टिकट के रूप में नहीं देना पड़ेगा। आगे आप देखेंगे। अब CBT एग्ज़ाम में हमारा जो प्रोसेस क्या है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो उसमें से आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितने स्टेज होंगे आप यहाँ देखेंगे। 1 2 3 4 5 स्टेज में आपके क्या है, एग्ज़ाम कंप्लीटेड होंगे, जिसमें आप सबसे पहले फर्स्ट में देखेंगे। फर्स्ट में देखेंगे CBT फर्स्ट होगा, CBT 2 होगा, CBAT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ही ये पांचों आप जब क्लियर करेंगे, मतलब पहले CBT फर्स्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद CBT होगा, CBT क्लियर हो जाएगा तो CBAT होगा, फिर उसके बाद ये सब सारे, ये जो 3 थे एग्ज़ाम थे, चौथे राउंड में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, आपने जो फॉर्म भरते टाइम किया था। फिर लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका आई टेस्ट होगा, आपका बॉडी टेस्ट होगा, वो सब चीज़ें लास्ट में होगा, वो 5th स्टेज में। देन उसके बाद आप लोग की फाइनल जॉइनिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो CBT 1 है उसमें आएगा क्या क्या। तो आप यहाँ देखेंगे मैथमेटिक्स आना है, मेंटल एबिलिटी आना है, जनरल साइंस आना है, और जनरल अवेयरनेस आना है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में आप जो बेसिक जो तैयारी करते हैं ग्रुप डी वगैरह की, NTPC के, सेम वही चीज़ है, कोई अलग से नहीं पढ़ना है। तो अब मैं अपने के टेलीग्राम चैनल में ये PDF डाल दूंगा, तो आप वहाँ अच्छे से फुल डिटेल देख लेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या आना है, पूरा आप देख लेंगे। मैथमेटिक्स में क्या आना है, मेंटल एबिलिटी में क्या आना है, जनरल साइंस में क्या आना है, जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ में आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो पेपर होगा ये कितने 60 मिनट का होगा। क्वेश्चन नंबर आएंगे 75 का है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिमम जो पास परसेंटेज जो एलिजिबिलिटी दिया गया है, अनरिजर्व्ड के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए भी 30% है, और ST के लिए भी यहाँ पर आप देखें 25% है, ठीक है ना।
फिर जैसे आप CBT 1 क्रॉस कर लेंगे तो उसके बाद ये CBT की प्रोसेस डिटेल है, क्या क्या आएगा, कितने कितने नंबर के आएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट है, वो सब चीज़ आगे दिया है। जब आप CBT 1 क्लियर करें तो उस टाइम में क्लियर होने के बाद CBT होगा तो मैं आपको और बता दूंगा। अब मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे दूं कि आप जिस जोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में उसकी वेबसाइट यहाँ पर आपकी दी हुई है, तो आप क्या है यहाँ से चेक कर लेंगे वेबसाइट। जिसको अहमदाबाद से डालना है तो अहमदाबाद की वेबसाइट ये दी है, भुवनेश्वर की ये दी है, इसी प्रकार मुजफ्फर की, पटना की दी है, बिलासपुर की दी है, बेंगलुरु और ढेर सारे दिए हैं। 21 जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है तो वहाँ उनकी अलग अलग वेबसाइट दी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इस वेबसाइट में जाकर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट आपको मैंने बताया हूँ कि 20 जनवरी से स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या उसमें मांगा गया है, ठीक है ना। यदि कोई चीज़ आपको पढ़ने में इस PDF को दिक्कत यदि होती है तो आप यहाँ देखेंगे ये पूरे हर चीज़ का फुल फॉर्म बताया गया है, तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की, जो आप लोग की मेन टेंशन है सबसे ज़्यादा, कि कौन कौन ITI में कौन कौन सा ट्रेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास 10th होना चाहिए, 10th ITI होना चाहिए, 12th ITI होना चाहिए। मेनली देखा जाए ये जॉब ITI वालों की है। ITI में वो भी कौन से वाले, जो टेक्निकल वाले करते हैं। तो टेक्निकल वाले कौन कौन से, तो देखिए आप यहाँ फिटर देखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रीशियन देखेंगे, मैकेनिक, मिलराइट मैकेनिक, रेडियो टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन वाले, ट्रैक्टर मैकेनिक वाले, डीजल वाले, मशीनिस्ट वाले, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले, ठीक है ना। तो ये इतने सारे जो हमारे ITI में जो ट्रेड होते हैं NCVT के द्वारा या SCVT के द्वारा होता है, तो वो सब क्या चीज़ है, ये जो ITI करते हैं 10th 12th के बाद में, तो ये उनके लिए एलिजिबल है। ये मेन देखा जाए फॉर्म उन्हीं के लिए मेन है। इसमें आप ग्रेजुएशन वाले और जैसे BA BSc करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप नहीं ध्यान देंगे चीज़ को। हाँ, इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए भी है। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में कौन कौन से देखें यहाँ पर, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में देखेंगे आप कि जो डिप्लोमा होता है PPT के द्वारा, तो वो अप्रेंटिसशिप जो करते हैं, सॉरी जो अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे द्वारा होती हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं, पर 12th के साथ है, 10 12th के साथ में अप्रेंटिसशिप करते हैं। हाँ, मैं डिप्लोमा की बात कर रहा था, तो डिप्लोमा में आप देखेंगे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी इसमें है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी करते हैं या ऑटोमोबाइल इंजीनियर, वो भी इस पर एलिजिबल है। मतलब 10 12th ITI के साथ साथ जो डिप्लोमा करते हैं इन ट्रेडों से वो भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग जो करते हैं कौन कौन से, यही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो वो भी जो इंजीनियरिंग करते हैं, BE करते हैं, तो वो भी इस पोस्ट ALP के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की, किस जोन में कितनी कितनी है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे जो अहमदाबाद हमारा बोर्ड है उसमें, जिसको हम वेस्टर्न रीजन कहते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये 238 पोस्ट है। फिर इसी प्रकार अजमेर में 228 है, बेंगलोर में 228 है, सॉरी 473 है, भोपाल में 219 है, वेस्टर्न रीजन में 65 है। ऐसे करके आप देखेंगे सारे अपने आप अलग अलग जो जोन वाइज देख लेंगे। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपट्टनम, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, ऐसे करके जो 21 हमारे समथिंग जो हैं, जो हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं उन वहाँ पर वैकेंसी है। तो आप जिस जिस RRB के जोन के पास आते हैं तो आप देख लीजिएगा, वहाँ के लिए आप वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरिएगा और बड़े ध्यान से भरिएगा, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है तो फिर बाद में आप लोग को दिक्कत होती है, फिर आप परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको करेंगे कि जो हमारे SC ST भाई बंधु होते हैं, तो उनके लिए सेंट्रल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मेट आप प्रिंट करवा के ये
तहसीलदार के माध्यम से फॉर्म भरा के ये क्या है, ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको करना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार जो हमारे ओबीसी भाई आते हैं नॉन क्रिमिनल वाले, सर्टिफिकेट ये है, आप ये पीडीएफ के माध्यम से प्रिंट करवा के इसको आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। बस यही चीज़ है, पूरा मैं आपको डिटेल बता दिया है। आप बड़े ध्यान से 20 तारीख से फॉर्म हमारा भरना स्टार्ट होगा। आज ही वैसे 20 तारीख हो गया है। बढ़िया, आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग बड़े ध्यान से फॉर्म भरेंगे और बढ़िया अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से आप स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और इसी प्रकार जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नए नए गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का नोटिफिकेशन लाता रहूं। थैंक यू।